सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आठवें पे कमीशन पर वित्त मंत्रालय का जवाब। कर्मचारियों के वेतन और महंगाई कर्मचारियों के वेतन और डीए में जल्द होगी बढ़ोतरी। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और डीए में बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब। साथ ही सरकार के अगले कदमों पर खुलासा। जानिए क्या होंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले कुछ महीनों में बदलाव और उनकी उम्मीदें कब पूरी हो सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आठवें वेतन आयोग का गठन एक अहम सवाल बन चुका है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर निर्णय लेगी। लेकिन हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यह बयान राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया था। आठवें कमीशन क्यों है जरूरी? केंद्र सरकार के तहत कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना था। यह आयोग 28 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। इसके कार्यकाल के तहत कर्मचारी को वेतन में बड़े बदलाव मिले, जिसका असर 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ। अब इस आयोग का कार्यकाल 10 साल पूरा हो चुका है और कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर जल्द ही कोई फैसला लेगी। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जो कर्मचारियों के दौरान और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इसी कारण केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है? तो राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है और कहा कि सरकार इस विषय पर कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्रालय आगामी 2025 के बजट में इस पर कोई निर्णय ले सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीदें। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद महंगाई भत्ते डीए में भी नियमित वृद्धि की जाती रही है। अब जबकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के गठन से उनकी सैलरी और डीए में फिर से बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का ताज़ा बयान कर्मचारियों की उम्मीदों को थोड़ा ठंडा कर सकता है। क्या आठवें पे कमीशन से पहले कोई समिति होगी गठित? तो केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद इस बात से भी जुड़ी है कि क्या सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले कोई समिति गठित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावना बनी हुई है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट संकेत इस दिशा में नहीं दिए गए हैं। सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले इस विषय पर और अधिक जानकारी देने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों की आशा है कि सरकार उनके भत्तों और वेतन वृद्धि के लिए जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। सातवें पे कमीशन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति। सातवें पे कमीशन के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा सुधार हुआ था। इस आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया था। इसके साथ ही डीए की दर भी महंगाई के हिसाब से समय समय पर बढ़ती रहती है। तो आगे यह है, हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए उनकी सैलरी में और अधिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति योजनाओं और अन्य भत्तों में भी बदलाव की मांग की जा रही है, ताकि
उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके। वित्त मंत्रालय आगामी बजट में करेगा 8 रुपये कमीशन पर फैसला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्रालय आगामी 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई निर्णय ले सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी को कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और वेतन वृद्धि से उनकी जीवन शैली में सुधार हो सके। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।